नयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। शक्ति की उपासना कल युग में और सभी देवता करते हैं, और जितने रावण कल युग में सब भागे भागे फिरते हैं। तो रावण नीति कल युग में और अहंकार गति जान, अपने को भगवान मान रहे सब रावण शैतान। कलयुग में रावण घर घर में और माता इन्हें हटाना है, और इतना घमंड छाया इनमें, इनको अब दूर भगाना है। राम हट गए घर घर से और चिपके रावण आन, काम क्रोध मद लोभ का और कर रहे सब गुणगान। सत्य नजर आता ही नहीं और अंधकार कलयुग छाया। हे भगवती जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी, और दूर करो रावण माया। जब जब माया रावण चले उठते हैं तूफान, लंका जलने लग जाती है और घूमे जग शैतान। सारे जग में कालनेमी और मारीच जैसी आतंकवादी शक्तियां धूम मचाने लगती है। अपने आप को सारी सत्ताएं भगवान बताने लगती है और अपने अहंकार के आगे सारे संसार को तुच्छ समझती है। जब घोर पाप उदय होते तब घन घमंड छा जाता है, बुद्धि सारी हो जाती नष्ट और प्रजा कष्ट दुख पाता है। आज पड़ा गुरुवार है और चतुर्थी गति गति जान, और चार चतुर्भुज रूप है नारायण भगवान। 33 करोड़ देवता भारत में और शक्ति उपासना करते हैं, और अहंकार के रावण को पाताल लोक जा धरते हैं। तो जितने रावण कलयुग में सब जावे पाताल, उनके पीछे पड़ जावेगा और देखो यम का काल। भूल जाएंगे अहंकार को, तानाशाही जाए भूल, अपना भला वो चाहते और पे फेंके त्रिशूल। सारे प्रजा के ऊपर जो कांटे फेंके, अपना भला करना चाहे, वो रावण नीति होती है। और नवरात्रा रावण नीति को हटाने के लिए, घन घमंड को समाप्त करने के लिए और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भारत में प्रकट करने के लिए ही तो नवरात्रा का प्रागट्य है। नव दुर्गाएं शक्ति होती हैं। मार्कंडे भगवान कहते हैं कि ये शक्ति कथा अब मैं कहूं, सुनो भारत नर नार।
नई सदी में जगत गुरु बने भारत में कल की अवतार। 21वीं शताब्दी में भारत का जगत गुरु कल के अवतार होंगे, क्योंकि रावण घूम रहे हैं घर घर, इनको कोई हटा नहीं पाए। और ये तो घन घमंड में भैया, और देखो जग में आग लगाए, और जिसको चाहे जिसको लूटे, जहां चाहे आतंक फैलाए, जिसको चाहे जेल डाल दे और जिसको चाहे करे सफाई। इतनी शक्ति और घमंड है, देखो इनमें प्रगट आए। भक्ति भजन सब भूल गए हैं, सत्ता अच्छी लगती जाए। सिंहासन पर चमक रहे हैं और अपनी शान खुद ही बतलाए। और जितने विभीषण इस जगत में, उन सब के ये लात लगाए। अरे मजा आ रहा इनको जग में, और देखो हो रहे इनके गुणगान, अपने आप को बता रहे हैं कलयुग में रावण भगवान। रावण कभी जगत गुरु देखो, और चारों युग नहीं बन पावे। और उसकी लंका में आग लगती है जो अपने आप को रावण बतलावे। और 1.25 लाख का भला करे वह अपना परिवार चलाता है, और लंका में वह 1.25 लाख संग देखो मारा जाता है। तो रावण नीति किसे कहते हैं? मार्कंडे भगवान कहते हैं कि रावण नीति अपने परिवार का भला चाहती है, और अपने परिवार, उनका परिवार परम स्वतंत्र होता है। जो लंका में करे प्रवेशा, और रावण को ढोके ये शीशा। अपना सिर रावण के चरण में जो भी रखे इंसान, रावण सोने की लंका में उसको बना दे तो भगवान। रावण ने कह रखा था कि जो सबसे ज्यादा आतंक फैलाएगा और मेरे चरणों में ढोक लगाएगा और मेरी जय जयकार करेगा, पूरे विश्व में मेरा गुणगान करेगा, वो मेरा परिवार होगा। और वो कितने भी पाप करके आए, मैं उसको पुण्य में बदल दूंगा, सोने जैसा चमकेगा जैसे लंका चमक रही। और ये ही मेरी नीति है। राजदंड है मेरे हाथ में, और मैंने कैलाश उठाया है। और सोने की लंका कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता, शिव से रावण लाया है। चारों युग में रावण रहते हैं, रावण कभी मरता ही नहीं है। और भगवान शंकर की आराधना करके वो लंका लेके आता है। लंका का उल्टा काल होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे लंका नहीं, उसका काल देते हैं और उसकी भक्ति को टाल देते हैं। तो जो भी रावण बनना चाहे वह शंकर की शरण में खुद जावे, और कर ले शंकर की तपस्या भारी, और लंका राज ले आवे। एक पल में देते रावण को भोले लंक का राज, और फिर शैतानी करते हैं रावण और बिगड़ जाती है बात। तो रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, भगवान का चौकीदार था, द्वारपाल थे जय और विजय। पर भगवान से मिलने आ रहे थे संत, जो सनक सनंदन नाम बने, भगवान से बड़े भगवान बने। और रावण ने रोक लिया उन्हें घने, रावण ने रोक लिया। जय विजय ने, चौकीदार है हम, कहां जा रहे हो? बस टोक दिया जब सनक सनंदन श्राप दिया, 7 जन्म ले वो धरती पर, बैकुंठ में शासन तुम्हारा गया। द्वारपाल और चौकीदारी की छोड़ो नौकरी जाए, 7 जन्म तक मृत्युलोक में झक मारो अब जाए।
जो ईश्वर का करे विरोधा, नहीं बैकुंठ में उसका पौधा। अरे भगवान से मिलने में रोके, वो कैसा द्वारपाल होगा। अरे सस्पेंड करो इस चौकीदार को, इससे बैकुंठ का भला नहीं होगा। तो चौकीदार करते नहीं कभी भला गति जान, और अपने आप को भगवान माने, और कर दे संत अपमान। तो संत का अपमान करने का उन दोनों चौकीदारों को बहुत बुरा फल मिला। 7 जन्म जब पावन पाया, और मृत्युलोक में शासन पाया। मृत्युलोक का शासन करने के लिए उन्हें भेज दिया कि चौकीदार अच्छे नहीं तुम, अब राज चलाओ ताय, मृत्युलोक में राजा बन जाओ, यही सजा है भाई। क्योंकि संत तो श्राप भी सोच समझ कर देते हैं, तो उनको राजा बना दिया चक्रवर्ती सम्राट। अब चक्रवर्ती सम्राट बने, इस कारण सनक सनंदन बनवाया। और जब चढ़ जाएगा सत्ता का घमंड, तो राम हटाने फिर आया। तो राम हटा देंगे घमंड सब, और टूट जाए ब्रह्मांड, और मुक्ति तब जाकर मिले, तब निर्मल हृदय पसंद। भगवान विष्णु को तो निर्मल हृदय पसंद है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि घन घमंड छल कपट न भावा। तो 2 चौकीदारों की कथा कलयुग में इसलिए सुनाई जा रही है कि कलयुग में कोई चौकीदार बनना ही नहीं चाहता। कलयुग में तो सब राजा बनना चाहते हैं। और सनक सनंदन ने सतयुग में ही चौकीदारों की हालत देख ली थी, परीक्षण किया था कि चौकीदार बैकुंठ में कैसे हैं। तो फेल हो गए चौकीदार जब सनक सनंदन किया परीक्षण, और उसी क्षण में वह मृत्युलोक में देखो जीवन हो गया उत्पन्न, उनका जन्म हो गया। रावण का जन्म विशर्वा ऋषि के यहां हुआ, जो बड़े तपेश्वरी थे। कुंभकर्ण का जन्म हुआ, बड़े तपेश्वरी थे द्वारपाल, विष्णु के चौकीदार बने। पर अहंकार से इस आया उनमें, इस कारण वह रावण सरकार बने। राज ताज सब दे दिया और हट गए चौकीदार, और आतंकवाद फैलाने लगे। और त्रेता में रावण सरकार, त्रेता युग में उन्होंने कहा हम तो आतंक मचाएंगे। जिन संतों ने हमें श्राप दिया, हम सारे संतों को मारेंगे, डाडियां नोचेंगे, उनके आश्रमों में खून उलीचेंगे, क्योंकि उनकी गलती से हम देखो मृत्युलोक में आए हैं। हमको राज करना नहीं आता है, हम तो चौकीदार कहलाए हैं। हमें सोने की लंका मिल जाए पर फिर भी हम पछताए हैं। 1.25 लाख परिवार हमारा देखो लंका खपाए हैं। तो मजा नहीं आता हमको, हम तो आतंक फैलावेंगे। जो भी राम नाम करे जयकारा, उसको मिट्टी में हम ही मिलावेंगे। भगवान का नाम लेने वाले को हम मिट्टी में मिलाएंगे। ये संकल्प उन दोनों चौकीदारों ने कर रखा था। इतना घमंड था चौकीदारों। तो चौकीदार शब्द ही घमंड से भरपूर है, और ये श्रापित है, क्योंकि इनको सनक सनंदन का श्राप। उसके बाद भृगु ऋषि ने सोचा कि चौकीदार का परीक्षण तो सनक सनंदन ने कर लिया है, अब इस नारायण का भी परीक्षण करना चाहिए। देखिए इसमें ताकत कितनी है। अपने आप को भगवान बताता और चारों युग अवतार बने, इसका भी हम करे परीक्षण, और कितनी शांति अपने में भरे। तो पहुंचे भृगु ऋषि चुपचाप, जहां शयन विष्णु भगवान करे, और मारी लात जोर से विष्णु, और विष्णु चरणों का चाप करे। अरे गुरुवर भृगु ऋषि कहीं चोट,
और चरण आपके नहीं आई। विष्णु नारायण ब्राह्मणों के और देखो चरण चाप पाई। मेरे चरण तो केवट चापे या जनक राज ही चापेंगे। बेकुंठन में लक्ष्मी चापे और सारे दानव कापेंगे। पर तुम तो ब्राह्मण देव बने हो और चरण हृदय पे लगाया है। अरे शीतलता आ गई विष्णु में, ये सब आपकी माया है। ब्राह्मण का जब चरण लगे तो अहंकार हट पाया है। और ये तो क्षीर सागर है शांति का और देखो आप बनाया है। का विष्णु को घट गए हो जो भृगु ने मारी लात। और मात खा गए भृगु ऋषि और बन गई नारायण की बात। नारायण सफल हुए परीक्षण में और सबसे बड़ा खिताब मिला। अरे शांति के अणु हो आप नारायण और विष्णु का अवतार बना। तो क्षीर सागर में शांति और कभी न होगी समाप्त। और आशीर्वाद दिया भृगु ऋषि ने, परमात्मा हो आप तो भगवान हो। वास्तव में मैंने गलती की, लेकिन परीक्षण में उत्तीर्ण हुए और ब्राह्मणों का वरदान रहे। चारों युग में जब अवतार ले हो तो ब्राह्मण आशीर्वाद रहे। तो ब्राह्मण की शक्ति से ही और चले राजगति जान। चारों युग में ब्राह्मण राज करावे आन। तो कोई भी राजा हो, बिना ब्राह्मण और तपस्या से राज नहीं चला सकता। मित्रों से सहयोग ले और देश विदेश में घूमे जो और भ्रष्टाचार करे राजा, तो ज्यादा राज नहीं चले लगे लो। उस लंका में अपने आप ही और आग लगा देते हनुमान और हट जाती है उन राजाओं की कलयुग में जो बनी है शान। बजरंग बली और रामचंद्र उन राजाओं के काम आते नहीं और पाताल लोक में पहुंचाते ऐसी शक्ति हनुमान बली। तो नकली जपे राम नाम और नकली जपे हनुमान और अहंकार का रावण देखो करता है अभिमान। तो उस अहंकार को हटाते और नारायण सरकार कलयुग में 21वीं सदी में बन गए वो कल की अवतार। मार्कंडे कहते हैं गुप्त नवरात्रा में गुप्त बात बतानी पड़ती। तो रावण अपना प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है कलयुग में। इस समय देश विदेश में भ्रमण कर रहा है रावण, अहंकार में डूबा रावण। अब कलयुग नहीं बच पावे और रामचंद्र अज्ञात यहां पर कल की बनकर वह आवे। कल की अवतार कलयुग में छुपा हुआ, उसे देख कोई नहीं पावेगा। बस रावण की नाभि में तीर चलाने अवतार भारत में आवेगा। तो जितने घन घमंडी हैं जग में सबका राज हटा देंगे और राजा से सबको भैया चौकीदार बना देंगे। जाओ सब पाताल में और पुण्य समाप्त अब हो। अहंकार में पाताल में और सोते रहना है। अब अपने अहंकार के साथ पाताल में जाके सो। समय समापन हो रहा भारी, रावण मरने की तैयारी। गुप्त नवरात्रा देवता और करे शक्ति उपास, शक्ति उपासना से भारत में और देखो ईश्वर प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश। गुप्त नवरात्रा में 33 करोड़ देवता कर रहे थे, कलयुग चल रहा था। अंधकार हट गया पल भर में, गुरु कृपा जब हो भारी और गुरुवार की पड़ी चतुर्थी, शक्ति मिली देव सारी। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा घोरी,
महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। हे भगवती, हम भारतवासी हैं, 1.25 अरब जनसंख्या इस समय कलयुग की है और कलयुग में घर घर में रावण घूम रहे हैं। हे माँ, माता कुमाता न भवती, पुत्र कपूत हो जाए, पुत्र कपूत हो सकते हैं माता, तो कपूतो न कपूते सपूतो न सपूते, 1.25 अरब माँ के चरणों में तेरे गोदी खेले लाल। भारत में तुम करो कमाल, रावण को कर दो बेहाल। अरे घमंड रावण का हटा दो, अरे कलयुग नहीं चले रे सरकार। अरे रावण चिल्लाता है और करता अपना प्रचार प्रसार, और अपना ही गुणगान उसे भाई कलयुग अच्छा लगता है, और देश विदेश में पुष्पक लेकर रोजाना ही भगता है। आतंक फैल रहे रे जग में दई, और ऐसो रावण आयो है, और ऐसो भूत चढ़ियो है उस पर 10-10 सिर प्रगटायो है। अरे लाखों शक्ति उसके पास है, और कूटनीति की है चाले, माल्यवंत है सलाहकार, और देखो शक्ति रूप बने। और अब 2-2 दंड उसके पास हैं वीर घातनी, उसे जानो नागपाश का दंड है भैया, पर ब्रह्मांड हमें मानो। तो दोनों दंड बेकार हो गए। वह रावण सरकार एक दंड चलाया लक्ष्मण पर वीर घातनी वार, दूसरा दंड गुरु नागपाश का और फेंका राम सरकार। एक नहीं चली रावण की और दोनों दंड बेकार। दंड उठा लिया था उसने कि मैं अहंकारी रावण हूं, विशर्वा ऋषि का पुत्र हूं, पुलिस का नाती हूं, दानव इंद्रलोक से मंगाई थी, और वो दोनों दंड बेकार हो गए। हनुमान लाए संजीवनी देखो, और लक्ष्मण उठ जीवत गति पाए। अमर हो गए लक्ष्मण, शेष नाग के थे अवतार, और गरुड़ आ गए बेकुंठन से, नागपाश को दिया है काट। और लंका में तो हो गई भैया त्रेता युग में बंदर बाट। रावण ने जब दंड उठाया और घनघमंड रावण सरकार, दोनों दंड बेकार हो गए, दंड दिया राम अवतार। तब राम ने कहा हम दंड वंड नहीं उठाते, हम भारत वाले हैं, हम तो दंड देते हैं। तो रावण अब मेरे सन्मुख आओ, और नाभि में अब तीर तुम खाओ, सीता नजर उतारो प्यारे, और अब थोड़ी देर में मर जाओगे सारे, 1.25 लाख भी मरेंगे, मरे रावण सरकार। अरे नाभि में जब तीर चलेगा होए राम जयकार। तो गुरुवार चतुर्थी पड़े, कलयुग गुप्त नवरात्र, और रावण की नाभि में मारा तीर राम सरकार। ढ ढ ढ ढ ढ, और मरी रावण सरकार। भूमि पर 10 सिर गिरे, मच गया हाहाकार, मंदोदरी रोने लगी, और आया विभीषण द्वार, और किया क्रियाक्रम रावण का, और राज विभीषण लंका का राजा बना दिया, क्योंकि मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब। पूरी लंका को रावण दंड दे रहा था, जिसको चाहे गिरफ्तार कर लेता था रावण, और अपने भाई की लात मार रहा था। तो भगवान ने उस पूरी लंका को, उस रावण सरकार को आयुहीन कर दिया, क्योंकि उसने भगवान के भक्त विभीषण की लात मारी, और सिंहासन पर मारी, दरबार मारी,
सहन नहीं हुआ राम से, कर दिया काम तमाम। रावण तो मर गया लंक में और बड़ी विभीषण शान। तो घमंडियों की हालत चारों युगों में रावण की जैसी होती है, और रावण मरता नहीं है। कितना भी आप जला लो रावण, वह तो फिर प्रकट हो जाता है और रावण बनकर अपना तांडव चारों युग फैलाता है। उस शक्ति उपासना इसलिए देवता करे और रावण राज हटाता है। और रावण को तो राम मारते, कलयुग में राम अब आता है। तो कलयुग में भगवान राम जी बने कल की अवतार। रावण सब मारे जावेंगे और बने राम सरकार। राम राज होगा भारत में, घन घमंड नहीं होए। जितने भी घन घमंड छल पाखंड हैं और कलयुग में क्षय हो। कलयुग में सारे घन घमंड भगवान क्षय कर देंगे, क्योंकि अब अहंकार हटाने कल की अवतार घोड़े पर आया है। और रावण कल की अवतार की माया कलयुग समझ न पाया है। रावण तो भी भ्रष्टाचार में और अपना जयकार लगाया है। डूब जाएगी रावण सत्ता और अब कल की अवतार प्रगटाया है। तो सारे देवता 33 करो और करे कल की गुणगान। भारत की रक्षा करो कलयुग में, आओ कल की भगवान। कल केश्वरो विश्वेश्वरो, अब तो हाथ हम पर भी धरो। 1.25 अरब भारत वालों का कल्याण कल की अब करो। रावण हटा दो जगत से, अवतार भारत में धरो। दूध दही की नदियां बहे भारत, ऐसा परिवर्तन करो। भ्रष्टाचार को भारत से देखो, अब हटाना चाहिए। और पाप और सारे कलंक अब तो मिटाना चाहिए। नवरात्रा ये शक्ति का भगवान आने चाहिए। सब देवता भारत खड़े, दर्शन तो देना चाहिए। तो गुरुवार कलयुग पड़ा, आए कल की सरकार। सभी देवताओं ने दर्शन कर लिए, खड़े कल की अवतार। ओम प्रथम पूज्यते कल की अवतारो, रुद्र रूपम विश्वरूपम चार चतुर्भुजम, नीलाभ मणि नील नीलांबरम अश्वासवारम, तलवार शमकावती विश्व शांति प्रगटावती, छवि आपकी पुजावती। कलयुग में भारत के भाग्य बनावती, सरकार कल की आवती। भाग 56 100 करोड़ 56 करोड़ 1 अरब 56 करोड़। और सारे कलयुग भारतवासी उनकी अभिलाषा पूरी कर दो और कृपा करो कल की वासी। हम आह्वान करें सब देवता, कलयुग में आह्वान। और कल की भगवान नीले घोड़े पर दर्शन देने आन। तो दर्शन इस समय भारत में कल की अवतार के हो रहे भारी। रिम झिम बरसा बरसे और कृपा बरसे कल की सारी। ये गुप्त नवरात्रा का गुप्त प्रसंग मारकंड्य मुनि सुनाते हैं और शक्ति पैदा करते हैं भारत में। और भारत के अहंकार हटाते हैं, छल पाप हटा दे भारत के, दुर्दिन भारत के हटाते हैं। और अनधन की भारत में वर्षा हो,
ये आह्वान मार्कंड करवाते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रा की शक्ति भारत का भला कर देती है। नव दुर्गा की शक्ति सारी अनधन भारत में भरती है, सीमा की रक्षा करती है और राज बदल सब देती है। जो भ्रष्टाचार करे भारत उसकी सत्ताएं हटती है। अब राम राज्य सरकार बने और राम का भारत में दरबार लगे, बजरंग बली की कृपा होए और शिव की यहाँ सरकार रहे। ऐसी शक्ति कल की अवतार की और भारत में प्रकट हम करते हैं और सभी देवता एक स्वर में कल की अवतार को वरते हैं। कल की अवतार दर्शन दिए और हुआ भारत सौभाग्य। लंका पाप की जलने लग गई, रावण लग गई आग, धू धू कर रावण जला। देख न पाया ताय जिस सोने की लंका को रावण शिव से लेकर आए, नष्ट हो गई वह लंका और 1.25 लाख परिवार और लंका और भारत में राम का हो गया जय जयकार। तो कलयुग में भी जयकारा रामचंद्र का होए और जितनी रावण शक्तियां सभी कलयुग क्षय होए। कलयुग में, त्रेता में तो एक रावण था, कलयुग में 1 अरब रावण है। रावण नीति को कहते हैं, जो अपने अंदर भोग, छल, पाखंड, राजमद और तानाशाही, हिंसा, आतंकवाद के संकल्प उठाता हो और उनको करने के लिए इच्छुक हो, वो सब शक्तियां रावण सरकार मानी जाएंगी। वह सब दानव जानिए जो ये कर्म सहाय और देवता तो भक्ति कर रहे भगवान की, मानवता प्रगटाए। तो मानवता है राम जी, दानवता रावण जान और राम रावण के घमासान में विजय राम की मान। कलयुग में भी घमासान होने वाला है अब भारी और देखो भारत में हो रही है देखो उसकी तैयारी। तो सारे रावण हार जाएंगे, रावण कृपा हो भारत पर सारी, राज तिलक हो जाए विभीषण, ऐसी शक्ति ये प्यारी। कलयुग में सरकार बनेगी, सरकार चले कल की अवतारी और ऐसा राज चलाए कल की दानव शक्ति भगे सारी। सारे जगत की दानवता भगे भगे भग जाए, भाग जगेंगे भारत के और कल की अवतार प्रगटाए। गुरु बनेगा विश्व का भारत देश महान, भारत की रक्षा करने कलयुग में आ गए कल की भगवान। उन्हें कोई रोक सके नहीं, वह तो शक्ति महान। कलयुग में भी भारत के और बने हुए रे भगवान। जितने रावण जगत के उन्हें हटाने आए, ऐसी शक्ति उनके पास है और हाथ तलवार उठाए, नीले घोड़े पर बैठे और चल रहा पुष्पक विमान और शोभा यात्रा निकल रही है। गुप्त नवरात्रा कल की भगवान, ये कल की भगवान की शोभा यात्रा है। गुप्त नवरात्रा में देवता निकाल रहे, दर्शन कर रहे सभी देवता। दर्शन भक्त करे सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं हिमगिरी पर्वत के द्वारे। बद्री विशाल से चली रे यात्रा, पालकी केदारनाथ उठाते हैं। गंगोत्री जमुनोत्री में घूम रहे हैं, दर्शन सब कर जाते हैं। हिमगिरी पर्वत पे प्रकाश कल की अवतार फैलाते हैं और गुप्त नवरात्रा संत समागम और प्रवचन अपने सुनाते हैं। कल की भगवान बोले, देवताओं मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आपने मेरी पालकी उठाई, मैं आपको पलकों पे उठा लूंगा। तो है भारतवासियों, सवा अरब भारतवासियों सब सिंहासन पर बैठकर शोभा पाते हैं, लेकिन कल की भगवान किसी सिंहासन पर बैठने के लिए भारत में नहीं आए हैं।
वो 1.25 अरब भारतवासियों को अपनी पलकों में बिठाएंगे। तो मेरी पलकों में भारत सारा सुंदर पावेगा, नारायण की आंखों में भारत ही खुद बस जावेगा। जो बस जाए नारायण की आंखें में बस जावेगा, और रावण जितने भारत में वह उनके सुदर्शन में फंस जावेगा। तो जितने रावण हैं भारत में फंसे सुदर्शन चक्र, और सारे भारत वाले 1.25 अरब नारायण नयन के वश। तो नारायण ने, भारत ने भगवान की पालकी उठाई भक्तों ने, और भगवान ने पूरे भारत को ही अपनी पलकों में उठा लिया। बस इतना ही करवाना था, भगवान को भारत बुलाना था, और रावण ने कैलाश उठाया, हमें भारत को भगवान की पलकों में बिठाना था। ये प्रसंग अति गुप्त था, मारकंड दिया सुनाए, सारा भारत कल की अवतार की पलकों में बस जाए। अब कौन जलावे उन पलकों को, और जो बसे कल्कि के नयन। भारत भवन कितना सुंदर है, कल्कि भगवान का अयन। तो ये कल्कि भगवान का अयन है, अयन माने घर होता है। भारत कल्केश्वर अयनम, सारा भारत कल्केश्वर नयनम, पूरा भारत कल्कि भगवान का नयन हो गया, और भारत भगवान का अयन हो गया। सारे रावण भाग गए और भारत के भाग जाग गए। तो भारत का भाग जगाना था, रावण को पाताल पहुंचाना था, और लंका में हमें आग लगाना था, और भ्रष्टाचार हटाना। सारे काम देवता कर गए, एक न छोड़ा था। जय जय बोलो कल्कि भगवान की, जो कलयुग प्रगटे आए। ये प्रसंग पूरा हुआ। और नारायण गुप्त प्रसंग, सारा भारत नारायण के नैनों में बैठ गया, और नारायण भारत के संग। रावण सारे भाग गए, जिनमें फैला घन और घमंड, अहंकार में घूम रहे हैं देश विदेश ब्रह्मांड। सब हट गए सब जाएंगे, बचा सके नहीं कोई। अरे कल की अवतार और राम की भारत जय जय होय। रावण जाए पाताल में, रोक सके कोई नाय। पाप की लंका जल के रहेगी, बोले मारकंड्य मुनि राय। ये प्रसंग जो भी सुने, कल की अवतार प्रसंग, कलयुग में इसे सुना रहे हैं मारकंड्य मुनि संग। मारकंड ने इसे सुनाया, भारत का भाग्य जगाया, गुप्त नवरात्रा में प्रगटाया, और कल की अवतार को देवताओं को दर्शन कराया। बोलो भारत माता की जय, कल की अवतार की जय, 33 करोड़ देवताओं की जय, भारत और भगवान की जय। भारत के भगवान जय, कल की भगवान कलयुग में होने वाला है अब उनका सम्मान। बोलो जय 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 कल की भगवान।